राधा स्वामी। हे दयामय दीन बंधु, दीन को अपनाइए। डूबता बेड़ा मेरा मझधार पार कराइए। हे दयामय तुम उसको सदा से कहते आए हो कि वो दया का सागर है, वो दयामय है, लेकिन तुम ठोकर खाते हो, तुम्हें बीमारी आती है, तुम्हारा पैसा चला जाता है, तुम्हें नौकरी नहीं मिलती, तुम्हें व्यापार में हानि हो जाती है, तुम कमजोर हो, तुम गरीब हो, तुम भटकते हो, तो कैसी दया। जो वो दयामय है, क्या ये उसकी दया है? मेरे पास जब लोग आते हैं, रोते हैं, हृदय भरा हुआ होता है, खाली हैं जीवन में, कुछ भी नहीं है, न धन है, न दौलत है, न कोई आराम है, कोई न कोई संताप घेरे हुए है, तो फिर कहाँ गई दया उसकी? तो क्यों कहते हैं उसको दयामय? वो तो बड़ा निर्दयी हुआ, वो तो बड़ा जालिम हुआ कि उसने तुम्हारे साथ ये व्यवहार किया। कोई कहता है महाराज जी सारा जीवन हमने अच्छे काम किए, सारा जीवन हमने संसार की सेवा की, बच्चों की सेवा की, मेहनत की है। आपने कहा था सच्चाई से चलना, ईमानदारी से चलना, हमने सच्चाई और ईमानदारी से अपने जीवन को चलाया है, लेकिन आज बच्चा मर गया, एक्सीडेंट हो जाता है और मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ। जवानी में मेरा भाई चल बसा और घर में पैसे नहीं हैं, कारोबार बंद है, सब ठप है। ये क्या मिल रहा है मुझे उस दयामय से? वो जो दया का सागर है उससे मुझे क्या मिल रहा है? तुम भी अपने आप को देखो। बहुत कम लोग होंगे जो थोड़ा सा चैन महसूस करते हैं, थोड़ी सी शांति महसूस करते हैं, लेकिन अशांति घर घर में है, बीमारी घर घर में है, मौत घर घर में है, और लाचारी भी जगह जगह मिलती है। इंसान परेशान है। उस दयामय के सागर में, उस दयामय के ब्रह्मांड में, उसकी धरती पर क्यों इंसान इस तरह से दुर्दशा में है? क्या कारण है? मेरे से पूछो तो मैं तुमसे कहूंगा कि हाँ, वो दयामय तो बहुत है, दयामय है, वो कृपा ही कृपा करता है। रोग देता है तो वो भी दया है, शोक देता है तो वो भी कृपा है। तुम समझते नहीं हो। तुम्हें हम कल भी बता रहे थे कि बीमारी भी आती है, लाचारी भी आती है, और तुम्हारे साथ बेइंसाफी हो रही है, दुश्मन खड़े हो गए हैं, तुम्हारे को चोट पहुंचा रहे हैं, फिर भी समझना उसकी दया है। जिसने समझ लिया कि उसकी दया है, उसकी चोट नहीं रहती, वो मरहम बन जाती है। दुख नहीं रहता, वो सुख बन जाता है। इसको थोड़ा समझो, ये रहस्य है। तुम्हारे कष्ट बने हुए हैं कि तुम उसको दयामय समझते हुए भी निर्दयी समझा हुआ है। तुम गाते हो कि वो दयामय है,
बजाते हो कि वो दयामय है, लेकिन जब कोई चोट मिलती है, जब कोई हानि होती है तो तुम चिल्लाते हो, तुम रोते हो। और रोने और चिल्लाने का यही अर्थ है कि ना, मैं इसको कबूल नहीं करता, ये नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये दुख नहीं चाहिए। ये दुख कहां से आया? अगर सुख उससे आ रहा है तो दुख भी उससे आ रहा है। अगर तुमने उसको कह दिया कि वो दया का सागर है, तो फिर जो भी उससे मिल रहा है, फूल मिल रहे हैं या कांटे मिल रहे हैं, वो उसकी दया है। और मैंने अनेक बार ये देखा है, जिस प्राणी ने कांटों को भी उसके फूल समझ लिया, जिसने जो बुरा उसके साथ हो रहा है उसको भी अच्छा समझ लिया, उसको भी सुख का सागर समझ लिया, उसके लिए दुख मिट गया, उसके लिए कोई दुख नहीं, उसके लिए दया ही दया है, दया ही दया है। समझो इस बात को, दयामय। अगर दयामय है तो भीतर से क्या तुम दयामय समझते हो? तुम कुढ़ते हो, तुम रोते हो, तुम चिल्लाते हो जब तुम्हारे साथ बुरा होता है, तुम तिरस्कार करते हो उस परमात्मा का, तुम इनकारते हो उसको, तुम नकारते हो, तुम आस्तिक से नास्तिक हो जाते हो। अभी एक बेटी का भाई मर गया, उसने घर में से सब जितनी मूर्तियां थी देवी देवताओं को सब फेंक दी, फाड़ दी। हमारी भी उसने चित्र रखा हुआ था, उठा के बाहर फेंक दिया। नास्तिक हो गई, एकदम आस्था टूट जाती है। आस्था कदम कदम पर टूट रही है, विश्वास तुम्हारा कदम कदम पर टूट जाता है। और उस दयामय का रूप, उस कृपालु का, दयालु का रूप निर्दयी हो जाता है, वो जालिम हो जाता है तुम्हारी आंखों में। उससे मुनकर हो जाते हो, उसकी तरफ पीठ कर लेते हो, पीठ भी मोड़ लेते हो। हालांकि 2 दिन बाद वही लड़की फिर उन फोटोज को उठाती है, फिर चूमती है, चाटती है, माथे को लगाती है, फिर वहां रख देती है, फिर वापस रख देती है, फिर वही पूजा अर्चना आराधना सतगुरु की होने लगती है। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा वहम है। तुम अपनी तरफ से पूर्ण रूप से श्रद्धावान हो, टिके हुए हो, आस्तिक हो, स्थिर हो, स्थित हो, तो तुम्हें कोई झोंका संसार का हिला नहीं सकता। झोंके तो आएंगे, ये संसार का नियम है। उस परमात्मा ने, जिसको तुम दयामय कहते हो, उसने इस संसार को अपनी दया से भरा है। इसीलिए गंदगी और सुंदरता दोनों साथ साथ दिए हैं, क्योंकि दोनों की तुम्हें जरूरत है। कांटों की और फूलों की तुम्हें जरूरत है, रात और दिन की तुम्हें जरूरत है। उसने तुम्हारी भलाई के लिए दोनों पक्ष दिए हैं। इस जगत को द्वैत में दिया है। जिस इंसान ने बुरे पक्ष को बुरा कह दिया और जो काला पक्ष है उसको नकार दिया, उसके लिए जो स्वच्छ पक्ष है, जो प्रकाशित पक्ष है, वो भी खो जाता है। दोनों पक्षों को सर्व स्वीकारिता, दोनों पक्षों को सर्व स्वीकारिता। अभी यहां पर हमारे पास बैठे हैं हमारे आचार्य लक्ष्मीकांत जी, ये करीमनगर से आए हैं, पीछे बैठे हैं। इनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया, लेकिन मैं जानता हूं कि ये ऋषि हैं, मैं जानता हूं कि ये मुनि हैं, इसीलिए इनको आचार्य का पद दिया गया। ये विचलित नहीं हुए। और इनको देख करके मुझे याद आया उस जैन फकीर का, जिसका नाम था च्वांग त्सु। मैंने आपको कही है वो कहानी। च्वांग त्सु, उसकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो जाती है। जवानी में साथी चल बसा, औरत चल बसी, और वो च्वांग त्सु नाच रहा है, गा रहा है। उसका शव पड़ा है घर में ही, धर्मपत्नी का, और वो अपनी धुन में वो एक तारा बजा रहा है और गा रहा है
और बड़ा मस्त है और खुश है। और वहां का नगर का सेठ आता है, नगर का राजा कह लो, वो आता है अफसोस करने कि च्यवनग्त्सु बहुत बड़ा संत है, उस बेचारे की पत्नी चल बसी, चलो अफसोस कर आए। तो वो आके देखता है कि वो तो नाच गा रहा है, तो पास बैठ जाता है, कहता है कि ये क्या, लोगों से कहता है कि ठीक है संत हैं, संत को दुख नहीं होता, हमने सुना हुआ है, दुख में दुखी नहीं होता, लेकिन ये इतना, चलो दुख में दुखी ना हो ये तो मान लिया, लेकिन उसमें इतना सुख मान रहा है, पत्नी चली गई तो नाच रहा है, गा रहा है, ये तो ज्यादा ही काम, कुछ बड़ा ही ऐसा है जो मन स्वीकार नहीं करता। ये भी क्या हुआ कि ठीक है चुप बैठ जाओ, रो नहीं, दुखी मत हो, संत हो, विचलित ना हो जाओ, लेकिन उल्टा संगीत छेड़ रखा है और गा रहा है और नाच रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो जाकर के च्यवनग्त्सु से कहा कि ये क्या माजरा है, हमें भी कुछ समझाओ। तो च्यवनग्त्सु कहता है मैं नाच रहा हूं, गा रहा हूं, उसका धन्यवाद कर रहा हूं, उससे प्रार्थनारत हूं, उसको कह रहा हूं कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परमात्मा, तेरी कितनी कृपा हुई है, तुमने एक धर्मपत्नी दी, उसने मेरी इतनी सेवा की, मेरी इतनी उसने सेवा की है, मुझे हर समय संभाला है उसने, मेरे सारे घर को संभाला है, सारे जीवन को संभाला है, मेरे परिवार को संभाला है, हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है। और तुमने उसको ले भी लिया वापस, मुझे स्त्री से भागना नहीं पड़ा, तुमने स्वयं ही उसको ले लिया, मुझे स्त्री छोड़नी नहीं पड़ी, तुमने देखा कि मेरी अवस्था ऐसी है, तुमने स्वयं उसको बुला लिया अपने पास, ये तुम्हारी कृपा नहीं तो और क्या है। तुमने दिया भी सुख, और सुख दिया तो मैंने खूब भोगा, वो सुख तुम्हारा ही दिया हुआ था और मैं उसमें अनंत सुखी था, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। और अब तुमने सुख वो ले लिया, सुख तुमने छीन लिया, उसके लिए भी मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तुमने वो सुख ले लिया ताकि मैं उसका आदी ना हो जाऊं, मैं उसको आधारी ना बना लूं, मैं इसी में ना खो जाऊं, मैं जाग जाऊं, इससे बाहर आ जाऊं। बिना मेरे कुछ किए तुमने सब कुछ कर दिया। ये एक दृष्टि है देखने की, वही जो तुम्हारे साथ बीत रहा है वही सुखमय हो सकता है, उसी में तुम सुखमय हो सकते हो, उसी में तुम दुखमय हो सकते हो। पास ही चांद चमक रहा है, उसको भी देख करके तुम खुशी से झूमने लग जाते हो, उसको देख करके खुशी से झूम सकते हो, नाच सकते हो। और पास ही गंदी नाली की बदबू से भरा हुआ पानी भी है, और उसको देख करके, उसकी बदबू ले करके तुम नाक भाव भी चढ़ा सकते हो, तुम दुखी भी हो सकते हो। दोनों साथ हैं, दोनों साथ हैं। और दोनों को जिसने स्वीकार किया एक भाव से, सर्व भाव से, उसके लिए दुख मिट गया, उसके लिए दरिद्रता मिट गई। तो इसलिए दया में दीन बंधु, दया में दीन बंधु, वो दीनों का बंधु है। अभी कोई कह रहा था दरिद्र नारायण, ये हमारे आचार्य महोदय बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं, बहुत ऊंचे इंसान हैं, लेकिन एक ऐसे इलाके से आते हैं जहां दरिद्रता बसती है, वहां दरिद्र ही दरिद्र हैं, वहां मकान शायद किसी के पास होगा, झोंपड़ियां ही झोंपड़ियां हैं। गरीब लोग जो मंदिर के लिए एक पैसा भी अगर निकालना हो तो मुश्किल पड़ती है, कैसे निकालें, चार आने भी देना बड़ा मुश्किल है। और अगर कोई बहुत हिम्मत करके कोई नोट भी निकालता है 1 रुपए का, तो वो निकालेगा जो फट चुका है, जो बर्बाद हो चुका है, जिसका वो मिट चुका है, वो हिंसा भी मिट चुका है, जो चलता नहीं बाजार में, वो खोटा सिक्का वो देगा। ये उस प्रदेश से हैं।
और कह रहे थे दरिद्र नारायण। नहीं, तुमने गलत समझा। वो नारायण जो है, वो जो मालिक है, वो जो परमात्मा है, वो दरिद्रों का है। लेकिन दरिद्र कौन है? मैंने तो अमीरों को दरिद्र देखा। दरिद्र वो है जो अहंकारी व्यक्ति है। दरिद्र वो है जिसमें क्रोध है, काम है, जिसमें वासनाएं हैं, वो दरिद्र है। वो दरिद्रता में बैठा हुआ है, डूबा हुआ है। दरिद्र नारायण, वो नारायण उनका है जो अहंकार से मुक्त हैं। अहंकार सबसे बड़ी दरिद्रता है तुम्हारे जीवन की। और जो अहंकार से मुक्त नहीं हुआ है, वो क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता, वो ममता से मुक्त नहीं हो सकता, वो मोह से मुक्त नहीं हो सकता, वो स्वार्थ से मुक्त नहीं हो सकता, वो लालसा से मुक्त नहीं हो सकता, वो ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा से मुक्त नहीं हो सकता। अहंकार बुनियादी बात है। अहंकारी व्यक्ति दरिद्र है। जितने भी ये पैसे वाले और समृद्ध व्यक्ति हैं, जितने भी ये बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग हैं, तुम समझते हो वो अमीर हैं? वो बहुत गरीब हैं। उनकी गुर्बत देखो तो देखे नहीं बनती। असली गरीबी तो वहां है। सम्राट हमेशा गरीब पाए गए हैं। गरीब वो है जो मांग रहा है। अमीर हमेशा झोली फैलाए हुए है। सम्राट हमेशा मांगते दिखाई देंगे। 10 तिजोरियां भर गई हैं तो 10 और भरनी चाहिए, अभी कमी है। सम्राट के घर में हमेशा कमी दिखाई देगी। वो कभी भरा हुआ दिखाई नहीं देगा, कभी संतप्त रहेगा हमेशा और तृप्त नहीं दिखाई देगा। संतृप्ति उसके जीवन में नहीं उतरेगी। और जो तृप्त नहीं है वो दरिद्र है, तृप्ति नहीं है। करोड़ों मिल गए, थोड़ा और मिल जाएं। जिसके पास ज्यादा से ज्यादा धन होता है, मैं देखता हूं कि उसकी धन की लालसा उतने ही गुना बढ़ जाती है। दरिद्रता लालसा में है, दरिद्रता वासना में है, दरिद्रता उसमें धन में नहीं है, धन को पाने में नहीं है, धन को खोने में नहीं है। धन की लालसा में, धन की वासना में दरिद्रता है। और वही दीनता है। दीन बंधु, वो किन का बंधु है? वो निरहंकारियों का बंधु है। वो लक्ष्मीकांतम का बंधु है। वो बंधु है ये वेंकटेश्वर का। वो बंधु किनका है? वो उनका बंधु है जो मिट चुके, जो गल चुके, जो जा चुके, जिन्होंने अपने अस्तित्व को अलग कर दिया। परमात्मा ही परमात्मा फिर बसने लगा उनके जीवन में, और कुछ है नहीं सिवाय उसके। वही करता है, वही बस रहा है, वही सब जगह है। वो माला माल हो जाता, उनका बंधु है वो। अगर परमात्मा से यारी करना चाहते हो, अगर उससे दोस्ती करना चाहते हो, अगर उसको बंधु बनाना चाहते हो, अगर उसको अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो सारे अहंकारों से मुक्त हो जाओ, सारे कर्तापन से मुक्त हो जाओ, अकर्ता हो जाओ। आज से 550 साल पहले इसी धरती पर परमात्मा उतरा था, गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में। इसी जगह उतरा था, यहीं आपके पास। और उसने क्या कहा था? हुक्म रजाइन चलना नानक लिखया नाल। वो उसका हुक्म लेके आए थे। परमात्मा ने अपने ही हुक्म को, अपनी ही बात को, अपने ही संदेश को, अपने ही पैगाम को दोहराने के लिए, जन जन में उसका प्रसार करने के लिए फिर से चोला पहना, फिर से मानुष जन्म में आए गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में। और फिर से वो कहा, हुक्म रजाइन चलना नानक लिखया नाल। उसके हुक्म में
अगर तुम्हारे जीवन में मुसीबत आती है तो तुम उसके साथ हो लिए, तुम उसके हुक्म में हो गए, उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, हृदय से मान लिया उसको, तो परमात्मा की दया की वर्षा होने लगती है तुम्हारे ऊपर, तुरंत होती है। थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। वो है जो सब करने वाला है। तुम नहीं कुछ भी कर सकते, तुम नहीं कुछ भी कर सकते। इसलिए उसकी दया चाहिए, उसका संबंध चाहिए, उससे जुड़ना चाहते हो तो बस ये एक दूर तक जाने वाला रहस्य है, जिसको पकड़ लो तो समझ में आ जाता है। दीन बंधु, दीन बंधु। और दीन को कह रहे हो, उस दीन को तुम संभालो। है परमात्मा, तुम दीन को संभालो। तुम दीन जिस दिन बने नहीं उसने संभाल लिया। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, फरियाद करने की जरूरत नहीं, पुकार करने की जरूरत नहीं। वो पुकार करते हैं ना, कबीर साहब कहते हैं, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बना, ताऊ ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा भया खुदा। तुम्हारी पुकारों से, तुम्हारे जोर जोर से संगीत करने से, आवाजें देने से उसको आवाज नहीं सुनाई देती। तुम दीन हो जाओ तो वो तुम्हारा हो गया, वो अपने आप तुम्हारा हो गया। उसने तुम्हें संभाल लिया। दीन को संभालिए, दीन को संभालिए। क्यों कह रहे हो दीन को संभालिए? उसको नहीं पता किसको संभालना है, उसने सबको संभाल रखा है। तुम्हारा श्वास चल रहा है, तुम जी रहे हो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ हो रहा है, दुख भी सुख भी, ये उसके संभालने का ही एक आयाम है, उसके संभालने का ही संकेत है। उसने संभाला हुआ है तभी तो यहां बैठे हो। वो तो हर पल तुम्हें संभाला हुआ है। तुम इस जगत में आ गए, उसकी मर्जी के बगैर थोड़ा ही आ सकते थे। और जब वो चाहेगा तुम्हें यहां से ले जाएगा, जब चाहेगा तब ले जाएगा। उसी की मर्जी से सब घटनाएं घट रही हैं। हुक्मे अंदर सब कोई, बाहर हुक्म न को। हुक्मे अंदर सब कोई, सब उसके हुक्म से हो रहा है, सब उसकी मर्जी से चल रहा है, सब वही चला रहा है। तुम कहते हो कि मुझे संभालो, और परमात्मा भी अजीब ढंग से तुम्हें फिर देखता है। फिर वो तुम्हें नहीं संभालता, क्योंकि जिसने कहा कि मुझे संभालो, इसका मतलब है कि वो संभला हुआ नहीं है। इसका मतलब परमात्मा ने अभी तक नहीं संभाला था तुम्हें। अभी तक तुम बिना परमात्मा के थे, अभी तक तुम यतीम थे, अब तुम उसको पुकार रहे हो। बस इसी में तुम चूक जाते हो, इसी में परमात्मा रूठ जाता है, इसी में तुम्हारी सारी तकदीर बदल जाती है। तुम संभले हुए हो, तुम उसका शुक्रिया अदा करो, तुम उसका धन्यवाद दो। तुम पुकारते हो कि मुझे संभालो, इसका मतलब है कि तुम संभले हुए नहीं हो, तुम्हें किसी ने नहीं संभाला हुआ, तुम गिरे हुए हो। अरे उसकी नगरी में कोई गिरा हुआ नहीं है, सब संभले हुए हैं। जितना तुमने इस विश्वास को दृढ़ किया, जितना तुम इस आस्था में स्थित हुए, उतना ही परमात्मा के नजदीक हुए, उतना ही परमात्मा तुम्हारे पास हुआ। डूबता बेड़ा मेरा मझधार पार लगाइए, डूबता बेड़ा मेरा। कौन डुबो रहा तेरे बेड़े को? परमात्मा डुबो रहा है। तुम तो लाख कोशिश करते हो कि अभी डूब जाए, अभी डूब जाए। तुम्हारे काम ही ऐसे हैं, हर इंसान के कृत्य ऐसे हैं, हर इंसान के कर्म ऐसे हैं, विचार ऐसे हैं। तुम अपने विचारों को जरा देखो, टटोलो सुबह से शाम तक अपने विचारों को। क्या क्या तुम्हारे भीतर गंदगियां भरी हुई हैं, क्या क्या गंद भरा हुआ है, और फिर कहते हो कि मेरा बेड़ा डूब रहा है। बेड़ा तो डूबेगा ही,
डूबता बेड़ा मेरा मझधार पार लगाइए। मझधार में है। सच में देखा जाए तो ये संसार भव सागर है, ये सागर है बहुत बड़ा। सभी उस भव में हैं, सभी उस भव सागर में हैं, सभी को भंवर घेरे हुए हैं। दो दो कदम पर, एक एक कदम पर भंवर हैं। भंवर का अर्थ है लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है और हर प्रकार के वासनाओं से ये संसार भरा हुआ है। गंदगी है, जिधर से निकल जाओ उधर गंदगी है। रोज नहाते हो फिर गंदगी से भर जाते हो, बाहर से ही भर जाते हो, अंदर कितनी गंदगी होगी। बाहर के कपड़े ही गंदे हो जाते हैं रोज। ये रोज उतार के ले जाता है कपड़े मेरे। मैं कहता हूं रहने दो, गंदे नहीं अभी हुए हैं। नहीं महाराज जी बहुत गंदे हो गए। रोज कपड़े धोते हो, बाहर के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, बाहर का शरीर भी गंदा हो जाता है। भीतर जहां तुमने कभी नहीं धोया वहां कितना गंद पड़ गया होगा। तह दर तह वहां जम गई है मैल, जरा सोचो तो भंवर में है। बेड़ा कभी भी डूब सकता है। अभी भी डूबा, अभी भी डूबा। वो सदा तुम्हारे बेड़े को संभाले हुए है, सदा संभाले हुए है। और याद रखना बेड़ा कभी नहीं डूबता। वो डूबने देता नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम उसकी संतान हो। उसने तुम्हें पैदा किया है। तुम कितने गंदे हो जाओ, तुम कितने मैले हो जाओ, तुम कितनी इन वासनाओं से भर जाओ, इन गंदगियों से भर जाओ, कितने बुरे काम करो, कितने बुरे विचार करो, फिर भी वो क्षमा करता जाता है। वो तुम्हारे बेड़े को संभाले ही हुए है। वो सदा संभालता है। भंवरों से भी तुम्हें बचाए हुए है, नहीं तो आज सर्वनाश हो गया होता। उसने हमेशा संभाला हुआ है और संभालता ही जा रहा है। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो जीवन में, यही समझना उसने संभाला है, उसी ने संभाल लिया है। टांग भी टूट जाए, तुम्हारी गर्दन भी टूट जाए, बीमारी भी आ जाए, तो समझना वही संभाल रहा है, उसी का हाथ है, वही ये सब कर रहा है। उसी की तरफ उन्मुख हो। लेकिन तुम उन्मुख नहीं हो। तुम कह तो रहे हो कि डूबता बेड़ा मेरा पार लगाइए। किससे कह रहे हो? एक प्रार्थना कर ली, लेकिन आश्रय तो दूसरे हैं। अभी भजन देखा ना इसका, योगेश्वरी का है, सुना ना भजन कि सब आश्रय मिल जाएं, मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एक तेरा सहारा चाहिए। और सहारा मिले ना मिले, एक तेरा सहारा चाहिए। ये तुम ही भजन गाते हो, लेकिन भूल हो रही है। गा रहे हो कि और सहारा मिले ना मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, लेकिन सहारे दूसरे रखे हुए हैं तुमने, दूसरों पे आश्रित हो। सारे संसार के जितने भी तुम्हारे छोटे छोटे ये सहारे हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो संबंधी हैं, चाहे वो कुटुंबी हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो दुश्मन हैं, चाहे वो तुम्हारा कारोबार है, चाहे वो धन है, चाहे वो संपत्ति है, चाहे पद है, प्रतिष्ठा है, वही तो तुम्हारे सहारे बने हुए हैं। फिर तुम्हारे कहने में और करने में कितना अंतर है, और इस अंतर के रहते हुए तुम्हारी कोई प्रार्थना नहीं कबूल होती, कोई परमात्मा नहीं मिलता। इतना अंतर कि सहारे दूसरे बनाए हुए और झूठ बोलते जा रहे हो कि और सहारा मिले ना मिले, एक तेरा सहारा चाहिए। और सहारा मिले ना मिले, इससे ये जाहिर है कि तुम्हें और सहारे की जरूरत है, तुम और सहारों पे आश्रित हो। अब चूंकि सहारे टूट रहे हैं, इसलिए बोल रहे हो कि और सहारे मिले ना मिले, चलो तुम्हारा सहारा मिल जाए। अंत तो गत्वा, जब सारे सहारे टूट रहे हैं, फिर तुम हार करके कहते हो चलो और सहारे मिले ना मिले कोई बात नहीं, तेरा सहारा मिल जाए। पहले सारे सहारे तुम ट्राई करते हो, कोशिश करते हो लेने की,
उन्हीं पे आधारित हो, उन्हीं को टेक बनाया हुआ है तुमने। एक मुल्ला गए हज को। उन जमाने में हज पैदल किया जाता था और 6 महीने साल लग जाता था मक्का मदीना जाते हुए। तो हज को जाते थे। हर मुसलमान अपने जीवन में कम से कम एक बार हज जरूर करता है, उसकी दरगाह में हाजिर होता है। तो उस बेचारे ने हज को जाना था, पैसा पास नहीं था, तो इकट्ठा करके उसने कहीं से थोड़ा सा पैसा किया। 2-4 रुपए इकट्ठे हो गए। उन दिनों 2-4 रुपए की बहुत कीमत थी। तो वो उसने जेब में रख लिए, संभाल लिए और चल पड़ा हज को। तो कोई 6-9 महीने के बाद वापस लौटा गांव। वापस लौटना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो लोग गले मिल रहे हैं कि वापस आ गया, जिंदा आ गया, सलामत आ गया, अल्लाह का रहम है, खुदा ने बड़ी रहम किया उसके ऊपर, बड़ी दया की है, वापस आ गया है। तो लोग बैठ जाते हैं पूछने के लिए कि बड़ी यात्रा से वापस लौटा है, हमें भी कुछ दे, हमें भी कुछ प्राप्त हो। तो मुल्ला से पूछते हैं कि मुल्ला कहो कैसी रही। तो मुल्ला ने कहा कि उस अल्लाह की बड़ी मेहर रही, एक उसी का सहारा था मुझे, और जहां भी मैं गया वहां खाना मिला, रोटी मिली, रहने को जगह मिली। वो जो पैसे मेरी जेब में वो वैसे के वैसे हैं, अभी तक खर्च नहीं मैंने किए, वो संभाले हुए हैं, एक भी मेरा पैसा खर्च नहीं हुआ। उसी अल्लाह ने मुझे संभाला, उसी का सहारा था एक। तो उस मुल्ला से कोई पूछे कि सहारा उसका था या इन पैसों का था? पैसे संभाल के रखे हुए हैं इसलिए कि अगर ना मिले कहीं कोई तो इन पैसों का तुम इस्तेमाल कर लोगे, इन पैसों का प्रयोग कर लोगे, इससे रोटी खा लोगे। कहीं भूखे रह गए, रोटी ना मिली तो पैसा तो पास में है ना, तो पैसे से रोटी ले लोगे। सहारा तो पैसे का था, नहीं तो पैसा क्यों इकट्ठा करके संभाल के लेके गए? पैसा पास में रखना जरूरी है, लेकिन अल्लाह का रहम है, उसी का एक आसरा था कि मैं हज कर आया। ये जो दोगलापन है तुम्हारे जीवन में, आसरा तुम्हें धन का है, आसरा तुम्हें अपने परिवार का है, अपने प्रियजनों का है, आसरा तुम उनका लेते हो और फिर कहते हो कि और सहारा मिले ना मिले, एक तेरा सहारा चाहिए। नहीं, आदमी जिस दिन भीतर और बाहर से पूरा साफ हो गया, उस दिन परमात्मा खड़ा मिलता है। उसके दर्शन सदा हैं, सदा हैं, लेकिन तुम्हें उसकी याद ही नहीं आती। क्या किया जाए? सतगुरु का इतना ही काम है कि उसका स्मरण दिला दे। ये नामदान देते हैं, ये सिमरन करवाते हैं कि उसके नाम का सिमरन शुरू हो जाए, तुम्हारे जीवन में सिमरन उतरे। सिमरन का अर्थ ये नहीं है कि राधा स्वामी करते रहो। सिमरन का अर्थ ये है कि उसकी याद बनी रहे, तुम्हारा हृदय धड़कता है, तुम्हारा श्वास चलता है तो वही चल रहा है, वही धड़क रहा है। तुम रास्ते पे चल रहे हो तो वही तुम्हारे भीतर चल रहा है। ये है उन्मुखता। उन्मुखता का अर्थ है कि तुम न रहे, बस वही रहा, वही बचा। श्वास भी वही है, धड़कन भी वही है। तुम खाना खा रहे हो तो वही है, तुम पी रहे हो तो वही है, तुम चल रहे हो तो वही है। जिसने इस प्रकार से किया वही उस पे आश्रित है और कोई आश्रित नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा फल संगम, त्यक्त्वा फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया। किसको, कौन निराश्रय है, कौन नित्य तृप्त है? जब तक तुम्हारे सारे आश्रय टूट नहीं जाते, सारे सहारे टूट नहीं जाते, उसका सहारा नहीं मिलता है। उस एक का सहारा ही है, वही कई सहारे बन करके आता है। तुम्हारी दृष्टि में ये नहीं आता। जब तक नहीं आता तब तक तृप्ति नहीं है। निराश्रय, जो निराश्रय हो गया,
जिसने सारे संसार के आश्रय छोड़ दिए और नित्य तृप्त हो गया, नित्य तृप्तो निराश्रय, और जो जहां भी है, जैसा भी है, जो भी है, जिस अवस्था में भी है, उसमें पूरी तरह से तृप्त हो गया। और त्यक्त्वा फला संगम, और जिसने जो कर्म है, कर्म फला संगम, कर्म के फल को छोड़ दिया। कर्म के फल को छोड़ने का अर्थ है कि जिसने अकर्ता भाव में अपने आप को बैठा दिया, जो अकर्ता हो गया। जब तुम करने वाले ही नहीं तो फल की इच्छा कौन करेगा? तो फल तुम्हारा कैसे, कर्म ही तुम्हारा नहीं है तो फल कैसे होगा? कर्म अगर तुम करने वाले हो तो फल की भी इच्छा करोगे। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम कर्म ही करना बंद करो, कर्म से अलग हो जाओ। कर्म होंगे, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि कर्म होंगे, सभी होंगे। तुम अपने कर्ता भाव को बीच में से निकाल दो। निकालते ही उस कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। उसका फल भी तुम्हें मिले ना मिले उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। तुम त्यक्त्वा फला संगम, वो हो गए। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, वो जो भगवान कहता है अर्जुन को, तो अर्जुन की समझ में नहीं आता कि फल का कैसे त्याग दे, कि कर्म को कैसे त्याग दे। तो जब वो तुम त्याग देते हो कर्म और कर्म के फल को, कर्म जिसने त्याग दिया उसका फल भी चला गया, और संतुष्ट हो जाते हो। बीमारी में भी संतुष्ट हो, लाचारी में भी संतुष्ट हो, गरीबी में भी संतुष्ट हो, अमीरी में भी संतुष्ट हो, परितृप्त हो उसमें तुम, तो फिर उसका आसरा मिलता है। और इन सारे आसरों को भी तुमने तोड़ दिया है, फिर उसका आसरा मिलता है, फिर उसका सहारा तुम्हें मिलता है। उसी तरफ मुड़ो, उसकी आवाज को सुनो, उसकी घंटियों को सुनो, वो आज भी बज रही हैं। मुझे याद है मैंने तुम्हें एक कहानी बार बार कही है। कहानियां इसलिए कहता हूं, मुझे कोई रुचि नहीं कहानियां कहने में, कहानियों में खामखा मेरा भी समय बर्बाद होता है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती है। तो एक आता है, वो कहता है महाराज जी कुछ और तो याद नहीं रहा, वो कहानी मुझे याद है आपकी। इंसान कहानियों में पड़ा हुआ है। अभी भी तुम किस्से कहानियां हो तो बड़े गौर से सुनते हो, टेलीविजन खोल लेते हो, वहां कोई सीरियल चल रहा है तो सीरियल तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कहानी है, किस्सा है। खोए हो जीवन में, जहां किस्सा चल रहा है, जहां कहानियां चल रही हैं, तो वहां तुम्हें बड़ा सुंदरता, हाँ फिर क्या हुआ, हाँ बहुत अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, फिर महाराज जी उनका क्या हुआ, इसमें तुम्हारी उत्सुकता है। तो इसलिए सतगुरु तुमसे कहानियां भी कहता है, इसलिए कि चलो कहानियों के माध्यम से ही सही सत्य की कोई किरण तो तुम्हारे भीतर उतरे। तो मैंने तुमसे वो कहानी बार बार कही है कि खाना बदोश जा रहे होते हैं, एक गांव से गुजर रहे होते हैं। गांव के बाहर जाते जाते एक छोटा सा बच्चा उनको मिल जाता है, तो बच्चा उठा लेते हैं और उसको छुपा लेते हैं। और वो खाना बदोशों का काफिला, गाड़ियां बैलगाड़ियां जा रही हैं और किसी को पता नहीं चला, गांव वालों को खबर भी नहीं हुई कि बच्चा उठा लिया गया। वो बच्चा बेचारा सहमा रहता है, वो शोर भी नहीं मचा सकता, वो डर जाता है और सहम करके एक छोटे से कोने में दबा रहता है, दबा बैठा रहता है। उसी समय मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, गांवों के मंदिर की घंटी। तो वो बच्चा वो घंटियां सुनता है, उसको और कुछ सुनाई नहीं देता, गाड़ियों के चलने की आवाज भी सुनाई नहीं देती, वो मंदिर की घंटियां उसको सुनाई देने लगती हैं। उस बच्चे को जो डरा हुआ सहमा हुआ अंदर उस बैलगाड़ी में के एक कोने में बैठा हुआ है, और संयोगवश वो बच्चा भी उस मंदिर के पुजारी का बेटा है, वो वहीं पैदा हुआ, मंदिर की घंटियां ही सुनता आया है, उसी से उसकी पहचान है। तो वो घंटियां उसको याद हैं, वो जा रहा है लेकिन घंटियों की आवाज सुन रहा है। आखिर तक, जब तक आखिरी मोड़ तक
जब तक आवाज आती रही है घंटियों की, वो घंटियां उसके कान में बजती रही हैं और वो उसी में खोया रहा है। वो बच्चा खाना बदोश लेके चले गए, वो बच्चा पलता रहा, बड़ा होता रहा। जब युवा हुआ, जब बड़ा हुआ, तो उसको पता लगा, सूचना मिल गई, लोगों से पता लग गया, कहने वाले बहुत होते हैं, खुद भी ज्ञात हुआ कि मैं तो अलग हूं, मेरा रंग भी अलग है, मेरे सोचने का ढंग भी अलग है। ये बिल्कुल खाना बदोश लोग, ये जो काफिला है इनका, ये अलग हैं, ये मेरी कौम के नहीं हैं, मेरी जात के नहीं हैं, मेरी जाति के नहीं हैं। मैं कौन हूं? तो थोड़ी सी तलाश उसको घेरती है कि मैं कौन हूं। जवान हो जाता है, लेकिन वो घंटियों की आवाज उसको सुनाई अभी भी देती है। कभी कभी बीच में, विचारों के बीच में, खेल कूद में वो घंटियों की आवाज कौंधती है, वो भीतर झिलमिलाती है। और वो एक दिन सुबह सवेरे उन्हीं घंटियों की आवाज को सुनता है अपने विचारों में, अपने हृदय में, और उठ पड़ता है। गांव से जब सब सोए होते हैं तो उठ के चल पड़ता है। उस कबीले से, उस काफिले से वो निकल पड़ता है बाहर अपने गांव की तलाश में कि मेरा गांव कहाँ है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा बाप कौन है। उसकी तलाश में चल पड़ता है और तलाशता है, गांव गांव जाता है, कोई नहीं उसको पहचानता। कौन पहचानेगा? बचपन में छोटा गया था और उसको भी कोई पहचान नहीं, छोटा बच्चा था। बस वो घंटियों की आवाज उसके कान में गूंजती है और एक गांव में अंततः गतवा जाता है और वही घंटियां बजती हैं और वही घंटियों की आवाज सुनता है और एकदम तार बंध जाती है, एकदम उसकी तार वहां बंध जाती है, एकदम तांता बन जाता है। वो सारी स्मृतियां ताजा हो आती हैं। वो भागा भागा मंदिर में जाता है और देखता है कि बचपन में ये तो वही मंदिर था जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मैं बड़ा हुआ था, जहाँ बाबा के साथ, अपने बाप के साथ मैं बैठता था। मेरा बाप पुजारी था इस मंदिर का, हम ब्राह्मण हैं। और फिर वो घर जाता है और बाप बीमार पड़ा हुआ है, मरनासन है, मरने को ही है, और बाप के चरणों में गिरता है वो युवक, वो नौजवान, और अपनी कहानी कहता है कि मैं आ गया पिताजी, मैं आ गया, अब कोई चिंता नहीं, मैं मौजूद हूं, मैं घर वापस आ गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, उसके उन्माद का कोई ठिकाना नहीं, उसकी मस्ती का कोई ठिकाना नहीं, उसके आनंद का कोई आर पार नहीं। तुम्हारे भी आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी जब तुम अपने घर जाओगे, जब तुम्हें अपने घर की पहचान आ जाएगी, जब घर वापस चले जाओगे। तो मैं कल कह रहा था मैं तुम्हें कि यहाँ तुम्हारा घर नहीं है। जिसको घर की पहचान आ गई उसके जीवन में आनंद का प्रादुर्भाव हुआ। अभी भजन था ना कि आनंद सीमा रहित हो, आनंद सदा सीमा रहित है, आनंद की कोई सीमा नहीं। तुम्हारी सुख और दुख की सीमाएं हैं, लेकिन आनंद असीम है, आनंद सदा सुख और दुख की सीमाओं के बाहर है। और जब आनंद तुम्हारे पे उतरता है तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा कमल खिलता है जो कभी नहीं मुरझाता, एक ऐसी सुगंध फैल जाती है जो कभी नहीं जाती, एक ऐसा प्रकाश उतरता है जो सारे संसार को अपनी रोशनी से प्रकाशित कर देता है। इसके लिए सतगुरु आता है कि तुम जागो, इसके लिए आता है। वो आता है, घंटियां बजाता है कि सुन लो घंटी। शायद तुम्हें भी पता लग जाए कि घंटियां कभी सुनी थी, कि ये घंटियां तो कहीं और सुनी थी, कि यहाँ की घंटियां तो वो पहचान में नहीं आती, यहाँ की घंटियां तो भरमाती हैं, यहाँ की घंटियां तो दूर ले जाती हैं। वो घंटियां कुछ और थीं, और वो घंटियां तुम्हें सुनाई देती हैं उसी के प्रसाद से। ये याद रखना।
उसका रहम होता है, उसका कर्म होता है, उसका प्रसाद मिलता है, वो तुम्हारी ओर दृष्टि करता है, तो एक प्रकार से पुकार लिए जाते हो। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम अपनी पुकारों में इतने खोए हो कि उसकी पुकार को सुन नहीं पा रहे हो। पुकार तो परमात्मा रहा है, तुम्हें बुला तो वो रहा है, लेकिन तुम अपने छैने ढोलकियों में इतने खोए हो, उन पुकारों को जोर जोर से ऊपर छत पे बैठ करके पुकारे जा रहे हो, जोर जोर से पुकार रहे हो। लाउड स्पीकर सब जगह लग जाते हैं सुबह के वक्त और शाम के वक्त। हर मंदिर पुकार रहा है उसको, हर जगह से उसकी दरगाहों से उसको आवाज दी जा रही है, हर गुरुद्वारे से, हर मस्जिद से उसी की पुकार चल रही है। और सतगुरु तुमसे कहता है कि जिस समय तुमने ये पुकार बंद कर दी, उसी समय उसकी पुकार सुनाई जाने लगेगी। जब ये सारी पुकारें बंद हो जाएंगी तो उसकी पुकार सुनाई देगी। वो तो अभी भी पुकार रहा है तुम्हें, वो तो अभी भी तुम्हें पुकार रहा है, और वो सदा पुकारता रहेगा। उसकी पुकार को सुनो और वही खींचता है। कल हम बता रहे थे ना कि शिष्य क्या जाएगा सतगुरु के पास, सतगुरु शिष्य को खींचता है। सतगुरु पहचान लेता है कि कहाँ पात्रता है। अर्जुन की क्या पात्रता है, कृष्ण ने उसको चुन लिया है, अर्जुन ने चुना है कृष्ण को, गलत। ये कृष्ण ने पहले से ही अर्जुन को चुन लिया हुआ है। बाकी तो सब खेल है, बाकी तो सब कथा है। सौभाग्य है उसका, परम सौभाग्य है उसका, जिसको वो चुन लेता है, जिसको वो अपना हाथ आगे बढ़ा करके हाथ थाम लेता है। गुरु प्रसाद, साध संगत, गुरु प्रसाद, साध की संगत। वो जो गुरु का प्रसाद है उसके बिना कुछ नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज जप जी में फरमाते हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपौ निर्वैर अजूनी सैबम गुर प्रसाद। पहले बताया कि वो परमात्मा क्या है, एक ओंकार, एक है, वो सतनाम है, वो कर्ता पुरख है, और निरपौ निर्वैर अजूनी, और वो कभी जन्मता नहीं, न जन्मता है न मरता है, सबसे बाहर है। वो सदा है, शाश्वत है, निरंतर है, अनादि है, नित्य है, वो नित्य है। ये सारी अनित्यता का खेल खेलने वाला वो सदा नित्य है। ये सारी नश्वरता का खेल खेलता हुआ भी वो इस से सबसे बाहर होता है और अनश्वर है। और वो मिलता कैसे है, कैसे मिलेगा? उसका बखान बहुत है, कैसे मिलेगा? गुरु प्रसाद। जब भी मिलेगा गुरु के प्रसाद के रूप में मिलेगा। गुरु झोली में डाल देगा तो मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारे किस्से कहानियां, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी कविताएं, तुम्हारे गाने, तुम्हारे संगीत, तुम्हारे कीर्तन, तुम्हारी प्रार्थनाएं सब बेकार हैं। कोई उनका मूल्य नहीं है कहीं भी। और मैं तुमसे कहता हूं, कविता बाद में लिखना, गाने बाद में सुनाना, बोलना भी बाद में। पहले उसका प्रसाद पालो, पूरे का पूरा पालो। और जिसने उसका प्रसाद पाया हुआ हो वो दूर से झलक जाता है। उसको कहना नहीं पाता कि मुझे गुरु मिल गया, कि मैंने गुरु को पा लिया। लोग आके बोलते हैं, महाराज जी हम तो आपकी शरणाई हैं, हम तो आपकी ही शरण हैं, हमारा तो दुनिया में कोई नहीं है। तुम किसको भरमाते हो? सुनने वाला सब सुन रहा है, किसको कह रहे हो, क्या कह रहे हो? तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। गुरु प्रसाद, बस यहां सबक सारा खत्म। बता दिया कि परमात्मा ये है और गुरु के प्रसाद से मिलता है। सारे ग्रंथों का निचोड़ इस जपजी में आ गया, सारे मंत्रों का निचोड़, सारे उपनिषदों का निचोड़ इन 4 लाइनों में।
पहली 4 लाइनों में आ गया। पौड़ी बाद में शुरू होती है जपजी साहब की, पहले ही कह दिया, सब कह दिया, सारा सत्य कह दिया, सब कुछ कह दिया, 4 शब्दों में कह दिया। गुरु प्रसाद। बस तैयार करो अपने आप को, पात्र बनाओ अपने आप को। दुर्योधन न बनना, अर्जुन बनोगे तो अपने आप मिल जाएगा। दुर्योधन से परमात्मा भी दूर भागता है, भागेगा ही। दुर्योधन का क्या भरोसा कि किसी के ऊपर गदा मार दे तो परमात्मा बेचारे को भी चोट खानी पड़ती है, भाग जाता। ऐसा हुआ है, होता है, रोज होता है। परमात्मा चोट खाता है, दुर्जनों से चोट खाता है, चोट जानबूझ के खाता है। वो कहता है आओ मारो मुझको, परमात्मा दिन रात चोट खा रहा है, क्योंकि वो दया से भरा हुआ है, क्योंकि वो दयामय है। दयामय है, संसार के प्रति दया से भरा हुआ है, इसलिए सब चोटों को स्वयं पीता है, स्वयं पीता है। तुम प्रसाद लेने आते हो, प्रसाद लेना बड़ा मुश्किल है। ये प्रसाद अंदर बढ़ता है, 4 दिन से प्रसाद बट रहा है। हमारा शरीर बट बट करके, दे दे करके टूटता जा रहा है, थकता जा रहा है। तुम नहीं थके। मैं कहता हूं कि हजारों में एक को भी अगर प्रसाद मिल जाए तो मेरा ये सब करना सार्थक हुआ, मेरा ये सब करना सार्थक हुआ। मैं इसी में रहता हूं, उसी अवस्था में रहने की कोशिश करता हूं कि वो प्रसाद कोई तो ले जाए। मैं देता जरूर हूं, उन्मनी अवस्था में देता रहता हूं, प्रसाद देता हूं, वो देता हूं, तुम्हारे नोटों पे लिखता हूं, तुम्हारे पास और नोट आ जाएं, धन और आ जाए, आशीर्वाद तुम मांगते हो, हर प्रकार का आशीर्वाद तुम्हें चाहिए, वो मैं देता रहता हूं। लेकिन वो करते हुए उन सब कृत्यों के पीछे एक धारा बहती होती है प्रसाद की, सतगुरु के प्रसाद की। जो उसके लिए खुला हुआ है उसको वो प्रसाद तुरंत मिल जाता है। और एक को भी, मैंने कहा हजारों में अगर एक को भी मिल जाए, हजारों तो ले गए होंगे प्रसाद इन 4 दिनों में, अगर एक को भी मिल जाए तो सतगुरु के आने की सार्थकता हुई, तो सतगुरु का आना धन्य हुआ, सार्थक हुआ। आप सबको वो प्रसाद मिले। आप बहुत देर से बैठे हैं और मैं जानता हूं अभी भी प्रसाद के लिए बैठे हैं। सब प्रसाद मिले, आपकी तरफ ही इशारा है। इस संसार के प्रसाद भी मिले और संसारातीत प्रसाद भी मिले, संसार के पार के प्रसाद भी मिले, सब मिले आपको, सब मिले, सब मिले, सब मिले, सब मिले। सबको मेरा राधा स्वामी।